है जावेद रहमान और मैं जो आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स में हमारा आज जो हम काम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर वो है यूनिट नंबर 4 और उसका क्या नाम है डेसिमल एंड परसेंटेज। स्टूडेंट्स आपने इससे पहले आप बचपन से नंबर सुनते आए हैं, जैसे कि आप बोलते हैं नोटेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे के पीछे कंसेक्यूटिव नंबर है? क्या इनके 0 और 1 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं है? क्यों नहीं? 0 और 1 के दरमियान अगर मैं आपको कहूँ क्या आप पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 आगे जाते जाए, ठीक है? तो आपने बचपन से पढ़ा है 0 1 2 3 4। क्या इस 0 और 1 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं है? ये आपका गलत वो है कि इसके दरमियान कोई नंबर नहीं है। इसके दरमियान इतने ज़्यादा नंबर हैं जिसको आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन वो नंबर आएंगे किसमें? पॉइंट में, ठीक है? पॉइंट किसे कहते हैं? अगर हम किसी भी दो नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 और 5, इसके दरमियान हम एक आप उसे उर्दू में कहते हैं नुक्ता या इंग्लिश में उसे कहते हैं पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर किसी भी नंबर के दरमियान अगर पॉइंट आ गया, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? डेसिमल। वैसे अगर ये आम नंबर है तो इसे हम आपने बचपन से सुना है कैसे हम बोलते हैं नोटेशन। लेकिन अगर किसी भी दो नंबर के दरमियान ये पॉइंट आ जाता है तो उससे हम बोलते हैं, उसी नंबर को हम कहेंगे डेसिमल। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ, आप जाते हैं बाज़ार और वहाँ से आप लेते हैं कि मुझे दुकानदार से कहते हैं कि मुझे कितनी चीनी आप लेते हैं, चावल लेते हैं तो कहते हैं मुझे 2.5 किलो चावल चाहिए। तो आप अब 2.5 को किस तरह लिखेंगे? क्योंकि ये तो 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है ना, ठीक है? तो इसको अगर आप लिखते हैं 2.5 को तो इस तरह आप 2 को फुल लिखेंगे और दूसरा हाफ लगाएंगे। किस तरह? अगर कभी भी आपने कहा इसको 2.5 किलो को लिखना है पॉइंट में तो आप लिखते हैं 2.5 kg। kg मीन्स किलोग्राम। ये आपने क्लास 4 में भी पढ़ा है और अभी इस क्लास में भी आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि kg को हम बोलते हैं किलोग्राम, ठीक है? अब इसके बाद है जहाँ पे आप भी पॉइंट का नंबर देखेंगे जिस बुक में भी हो, ठीक है, और जिस पेपर टेस्ट वगैरह में भी आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये हमें डेसिमल के बारे में कह रहे हैं, ठीक? अब इसके बाद हमारा दूसरा जो है वो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? देखिए आपको जब रिजल्ट कार्ड मिलते हैं तो वहाँ पर आपका लिखा जाता है कि आपका इतना फलाना परसेंटेज है। किसी का 90 आ जाता है, किसी का 80 आ जाता है। आपने देखा होगा ना कि मार्क्स लेके जाते हैं और वहाँ पे आपके मार्क्स के साथ क्या होते हैं? परसेंटेज लिखा जाता है। जैसे कि किसी का लिखा जाता है परसेंटेज, जैसे मार्क्स किसी के टोटल मार्क्स हैं आपके, मैं कहूँ कि 500 है और आप उसमें से लेते हैं 400, आपने ऑब्टेन किए हैं, आपने लिए हैं कितने? 400। देखिए पेपर देते हैं और आप के टोटल मार्क्स बनते हैं 500 और आप लेते हैं उसमें से कितने? 400। तो अब आपको वो लिखते हैं कि आपका इतना परसेंटेज 90% आ रहा है, आपका 80% आ रहा है। तो वो परसेंटेज हमने कैलकुलेट किस तरह करना है और वो कितने में कितना होता है। याद रखिए अगर आप फुल में से फुल मार्क्स लेते हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपने 100% में से 100% मार्क्स लिए हैं।
जितने आपके मार्क्स इस 500 से कम होंगे तो आपका परसेंटेज भी 100 से कम होगा। ये किस तरह लेके जाते हैं परसेंटेज? अगर आप अपने मार्क्स का परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह कि आप लेंगे अपने पेपर के टोटल मार्क्स। मैं कहता हूँ कि आपके पेपर के टोटल मार्क्स बन रहे हैं, वो है 500, और कोई एक स्टूडेंट है वो ले ली है उसमें 450, और 10 मार्क्स अगर आप लेते हैं 450, इसका टोटल मार्क्स का मतलब है कि सारे पेपर को मिला के जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके हम कहते हैं टोटल मार्क्स। और आपने खुद की कितने लिए हैं वो है 450। अब आपको कोई कहता है घर पे या स्कूल में भी कि आपने इसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो किस तरह? तो आप पहले जो आपने लिए हैं वो लगाएंगे, परसेंटेज फाइंड करना है। तो आपने पहले जो लिए हैं परसेंटेज के लिए फार्मूला याद रखें। पहले जो आपने लिए हैं उसे कहते हैं ऑक्टेन मार्क्स, जो है 450, और उसके बाद आपने कितने टोटल मार्क्स लिए हैं वो नीचे लगाएंगे 500, और उसके सामने हमेशा एक ही नंबर मल्टीप्लाई होगा 100। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल होंगे, ऊपर रह गया 450, नीचे रह गया है 5 और सामने 1। अब इस 450 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है 450। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा 450, और नीचे है 5। तो आप 450 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आता है कितना? 90%। इस 450 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, और इसके साथ हम परसेंटेज का निशान जो डालते हैं वो आपने यही निशान डालना है, और यही आपका आएगा जो आपको पेपर में दी जाते हैं आपके ये परसेंटेज है।